नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आम जनता को अक्सर वो क्राइम पता चलते हैं जो घटित हो जाते हैं। वो नहीं पता चल पाते जो पुलिस पहले ही रोक देती है। आज का जो एक किस्सा है वो इसी तरह का है कि पहले बिहार में एक क्राइम हुआ और उस क्राइम को करने के बाद जब क्रिमिनल्स ने दिल्ली में उसी तरह की चीज़ को दोहराने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। आइए आपको लेके चलते हैं सीधे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मनोज कुमार मीना जी के पास, जो कि इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। 29 नवंबर को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि लाल किले के आसपास जो गोल्ड ज्वेलरी के मार्केट है और जो ज्वेलर्स की दुकान है उनको लूटने का प्लान बनाया जा रहा है और इसके लिए किसी एक व्यक्ति ने रेकी भी की है और इस पे जल्दी ही इस पे वो अमल लाया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद इसमें इन्फॉर्मेशन में ये भी पता लगा था कि जो आदमी ये काम कर रहा है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी गार्ड की नौकरी लेके यहाँ आया हुआ है और उसने कुछ ही दिन पहले ये गार्ड की नौकरी ली है। इसको जब इस पे एक्ट किया गया तो स्पेशल स्टाफ जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का है उसने ये कार्रवाई की और इसकी सर्च चालू की। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसका कहाँ पे रह रहा है ये सब हमें नहीं पता था, लेकिन ये कहाँ काम कर सकता है और कौन इसको किस तरीके से पकड़ा जा सकता है इसके इन्फॉर्मेशन डेवलप करने के लिए एफर्ट्स चालू कर दिए गए थे। स्पेशल स्टाफ की टीम ने करीब मल्टीपल पार्किंग लॉट्स को सर्च किया क्योंकि ये कहीं पर्टिकुलर किसी कमरे में नहीं रह रहा था ताकि और इसका कोई रेजिडेंशियल एड्रेस हमारे पास था नहीं। ये सर्च करने के बाद हमने एक मनी कुमार को अरेस्ट किया है जो पीएस मोतीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार का रेजिडेंट है और इसकी उम्र 40 साल है। ये मनी कुमार एलियस मनीष, इसकी 3 बैंक रॉबरीज में इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है और ये अभी फिलहाल एक्सिस बैंक की एक डकैती हुई थी बिहार में जिसमें 1 करोड़ रुपए रॉब किए थे, लूटे गए थे, उसमें ये मास्टरमाइंड था। तो ये इस एफआईआर में वांटेड भी था और अपनी ये फरारी यहाँ पे काट रहा था। इस इंफॉर्मेशन के आने के बाद इसको ढूंढा गया, इसको अरेस्ट कर लिया गया और जो कंसर्न्ड पुलिस है बिहार की उनको हैंडओवर कर दिया गया है लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद। इसके इंटेरोगेशन से पता लगा कि ये एक्सिस बैंक की ये लूट करने के बाद नेपाल चले गया था कुछ दिन और फिर वहां से ये आया है और यहाँ पे ये उसकी फरारी भी काट रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे इसने रैकी भी की थी कुछ दुकानों की जहाँ पे ये अपना कार्य कर सकता है, ये उनको लूटने का प्लान बना सकता है। ये अरेस्ट के साथ हम एक बड़ी वारदात को रोक पाए हैं और अभी इसमें इससे फर्दर इंटरोगेशन की जा रही है कि इसका और क्या प्लान्स थे। आइए अब आपको बताता हूं कि इस केस को सुलझाने में जो टीम थी वो क्या थी। तो सबसे पहले बताऊंगा कांस्टेबल मोहित, जिनको कि स्पेशल सेल में पोस्टेड हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी और जब उस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाया गया, एक्सप्लोर किया गया, तो उसके लिए एक टीम बनाई गई जिसमें हेड कांस्टेबल देवेंद्र, प्रवीण और कांस्टेबल मोहित, जैसे मैंने बताया आप थे ही। और इस टीम का जो ओवरऑल सुपरविज़न कर रहे थे वो कर रहे थे इंस्पेक्टर राजकुमार मलिक। गाइडेंस थी श्री धर्मेंद्र कुमार, जो कि एसीपी ऑपरेशंस हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के। आप लोगों से भी निवेदन है कि हमेशा सजग रहें, सावधान रहें। आजकल साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, आम आदमी को इससे भी खतरा है। हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए, आप उसको सुन सकते हैं और हमारे साथ साथ और भी ज़्यादा लोगों को जागरूक करने में हमारी और पुलिस की मदद कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।